महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, दासी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है और अवतार दर्शन नामक पुस्तक का सहारा लेकर के, जिसमें डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने अवतार वाणी के मूल पदों का तमाम धर्म ग्रंथों से मिलान करके विवेचना की है। तो इस पुस्तक के अलग अलग पद लगातार इस चैनल पे वीडियो पढ़ रहे हैं, तो ये आज पुनः उसी का सहारा लेकर के कि अवतार वाणी के जो पावन शब्द लिखे हैं सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने, तो उसका अलग अलग धर्म ग्रंथों में क्या महत्व है, इसी बात पर महात्मा ने जोर दिया है। तो आज दासी एक बार पुनः उन्हीं पदों को लेकर के आपके चरणों में उपस्थित है, इसी याचना कामना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, रहमत करो कि हम सभी गुरसिख, हम सभी भक्त, हम सभी संत आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चल करके पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी हरदेव वाणी के पदों को सही तरीके से समझ करके, सही तरीके से पालन करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ, उस सुकून के भागीदार बन पाएँ जो आप हमें देना चाह रही हो। मूल पद 259। सतयुग अंदर ऐसे ने ही आप प्रहलाद बचायासी, त्रेता दे बिच मारी के रावण द्वापर कृष्ण सदायासी। ऐसे ने ही कल युग अंदर नानक नाम रखायासी। ऐसे ने ही रूप बदल के बूटा ज्ञान दलायासी। आद तो है आपे को जिसनु जगनंकार कहे, बचन गुरु दा है रब आपे बार बार अवतार कहे। हिंदी काव्यानुवाद। सत्ययुग के अंदर इसने ही आप प्रहलाद बचाया था, त्रेता में था रावण मारा, द्वापर कृष्ण कहाया था। इसने ही कल युग के अंदर नानक नाम रखाया था। आदि काल से यही एक है जग जिसको निरंकार कहे, बचन गुरु का हरि स्वयं ही बार बार अवतार कहे। अर्थ, चारों युगों के विशेष अवतारों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस निरंकार परमात्मा ने ही सतयुग में नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतरित होकर इसने ही रावण का वध किया था। द्वापर युग में यही कृष्ण कहलाया था और कल युग में भी इसी ने अपना नाम नानक रख लिया था। वर्तमान में बूटा सिंह का रूप धारण करके भक्तों के अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान का वृक्ष इसी ने लगाया है। आदि से अंत तक, आरंभ से आज तक यह परमात्मा ही एक है जिसे संसार निरंकार कहता है। महात्मा अवतार सिंह बार बार कहते हैं कि सतगुरु का वचन ज्ञान ही स्वयं परमात्मा होता है, शरीर नहीं, ज्ञान ही गुरु रूप परमात्मा है। व्याख्या, नरसिंह, राम, कृष्ण आदि विख्यात अवतारों के साथ नानक, बूटा सिंह आदि को अवतारों में सम्मिलित करना वाणीकार की उदारता और सब जगह ब्रह्म दर्शन करने की उच्च भावना को प्रकट करता है। भारतीय दर्शन में जहाँ अवतारों की संख्या निश्चित करने की कोशिश की गई है, वहाँ सारे संसार को भी तो हरि रूप ही कहा गया है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु। निगम गीता भूमिका। गुरु का वचन ज्ञान ही ब्रह्म है, इसका स्पष्ट उल्लेख इस महामंत्र में है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद में, अर्थात गुरु का ज्ञान ही ब्रह्म है। बार बार अवतार कहे कि 3 अर्थ हैं। पहला, अवतार सिंह पुनः पुनः ऐसा कहते हैं। दूसरा, वे द्वार द्वार पर यह संदेश देते हैं। तीसरा, उनका रोम रोम यह कहता है। जहाँ कवि अपनी कुशलता से एक शब्द के कई अर्थ भर देता है, वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। अतः यहाँ भी श्लेष का सुंदर प्रयोग है। अवतारों की संख्या आदि पर यहाँ कोई विचार न करके केवल यह कहा गया कि
एक परमात्मा ही विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार धारण करता है और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु भगवान ही होता है। इसका समर्थन अन्यत्र भी प्राप्त है। गुरु गीता में लिखा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत गंगादास जी भी कहते हैं, स्वामी हो के दास में तू ही भरम नाश करता है, जड़ तिमिर तेरे प्रकाश में दिन रात रास करता है। अवतार वाणी अवतारवाद पर उतना ही विश्वास करती है जितने अन्य अनेक वैष्णव संप्रदाय करते हैं, परंतु उसका यह संकेत अधिक स्पष्ट है कि उक्त भक्त का उद्धार उसी के समय का कोई अवतार संत या महापुरुष ही कर सकता है। पुराने युगों में अवतरित महापुरुष वर्तमान समय में परा विद्या प्रदान नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने ब्रह्म विद्या प्राप्त की थी, परंतु अवतार सिंह के समय में यह संभव नहीं था, अतः बूटा सिंह से यह कार्य हुआ। अवतार सिंह का स्पष्ट मत यह है कि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म तो एक ही है, अतः शरीरों की भिन्नता से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस दृष्टि का यही विवेक, या भी देख वह भी देख, देख देख में ऐसा देख, सब कुछ मिट जाए रह जाए एक। मूल पद 260। 84 नु चार खाड़ियाँ दे बिच बंडिया सिरजनहार, अंडज जे रज से तज उद भुज, इस दे बिच है कुल संसार। कर्म करे जिसे ऊपर साईं, बंदा उसनु दे बड़ा। गुरु मिले ता बंदा वो हो, बढ़ जांदा है आप खुदा। संता बाजो इस रमज तो, पर्दा कोई नहीं ला सकदा। कहे अवतार गुरु दे बाजो, रब ना कोई बिखा सकदा। हिंदी काव्यानुवाद। 84 को चार भाग में किया विभाजित सिरजनहार, अंडज पिंडज स्वेदज उदभिज, इसके अंदर सब संसार। जिस पर के पालू की मानो उसे बनाता है, सत्य गुर मिल जाए तो मानो आप खुदा हो जाता है। बिना संत के रहस्य राम का, प्राणी ना कोई पा सकता। कहे अवतार बिना गुरु कोई, ना हरि का दरस करा सकता। अर्थ, ब्रह्म परमेश्वर ने 84 लाख योनियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी। पिंडज, पिंड से पैदा होने वाले मानव, बैल भैंस आदि। स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जूं पिस्सू आदि। और उद्भिज, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष लता पौधे आदि। इन चारों के अंदर ही कुल प्राणी जगत आ जाता है। इनमें से जिस प्राणी पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, उसे मानव की योनि प्रदान करता है। मानव पर यदि संजोग बस सद्गुरु की कृपा हो जाए, अर्थात वह ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव दर्शन कर ले, तो मानव स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ संतों महात्माओं के अतिरिक्त माया का पर्दा हटाने में और कोई समर्थ नहीं हो सकता। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि सतगुरु के बिना मानव को ब्रह्मानुभूति हरि दर्शन कोई अन्य नहीं करा सकता। व्याख्या। युग पुरुष ने इस वीर छंद में जीवों को 4 श्रेणियों, मानव जन्म की दुर्लभता, सतगुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मानव का स्वयं ब्रह्म बन जाना आदि का वर्णन किया है। जैसे 4 खाणियाँ वेदांत दर्शन के विख्यात ग्रंथ व्यासकृत ब्रह्म सूत्र 3.1.21 से सिद्ध होता है कि स्वेदज को कहीं कहीं उद्भज के अंतर्गत माना गया है। छांदोग्योपनिषद 6.3.1 में भी इन श्रेणियों की चर्चा इसी प्रकार है। तुलसीदास जी भी मानस में लिखते हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी।
यह कहकर जीवों की इन चार खानियों पर प्रकाश डालते हैं। इनका वर्णन मनुस्मृति प्रथम अध्याय के श्लोक 43 से 48 तक में भी विस्तृत रूप से किया गया है। पद्म पुराण में शिव गीता का यह श्लोक द्रष्टव्य है। अंडजा पक्षिस प्राधा स्वेदजा मस कादया उदभज वृक्ष गुलमाध्या मानुष्याया जरायुजा। अर्थात पक्षी सर्प आदि अंडज हैं, मच्छरादि स्वेदज हैं, वृक्ष लताज उद्भिज हैं और मनुष्याद जरायुज पिंडज हैं, जिन्हें युग पुरुष ने जेरज कहा है। जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है वह मानव बनता है, जो जीवों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। प्रभु को पहचानने की विवेक शक्ति से संपन्न होने के कारण ही मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। भागवत साक्षा 1 में कहा गया है कि दुर्लभम मानुष जन्म तदप्य ध्रुवम तदर्थम, अर्थात मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्यों में भी वह दुर्लभ है जो परमात्मा की भक्ति करता है। मानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। संतवाणी में भी कहा गया है, दुर्लभ मानुष जन्म है, होते न बारंबार, तरुवर जौ पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। का मुख लय हंस बोलिए, तुलसी दीजे रो, जन्म अमोलक आपनो, चले अकारथ खो। गुरु मिले ता, अर्थात अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर तो मानव जन्म मिलता है। मानवों में भी सबको सद्गुरु नहीं मिलता, यदि मिलता है तो उन्हें विश्वास नहीं होता, जो ना मिलने के बराबर ही है। हजारों मनुष्यों में कोई एकाध ही सद्गुरु के तत्व रूप निराकार स्वरूप को जान पाता है। गीता में लिखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित तत् सिद्धये, यतता मपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात कृष्ण भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य ही मेरी सतगुरु की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में भी कोई ही व्यक्ति मेरे निराकार रूप को तत्व से जानता है। बंदा बन जानता है आप खुदा, अर्थात सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ होकर स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। वेदांत में जीव और ब्रह्म की एकता अद्वैत का प्रतिपादन सर्वत्र मिलता है, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अनेन वेद्यम सच्छास्त्रम इति वेदांत डिमः। आदि शंकराचार्य गुरुबोधसार विनोबा पृष्ठस्य। अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। जो भी उत्तम शास्त्र हैं वह सार इसी से जाने, यह वेदांत का डंका है। परंतु वेदांत के इस अद्वैत की मर्यादा है, वह यह ज्ञान भावना और तीनों लोकों में अद्वैत करें, परंतु कर्म और गुरु में कभी अद्वैत ना करें। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सो जा नहीं जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। अर्थात सद्गुरु रूप में आप जिसे अपना ज्ञान देते हो उसी को आपका तत्व ज्ञान होता है, और आपको जानकर जीव भी आप ब्रह्म ही हो जाता है। उपनिषद का भी वचन है कि ब्रह्मविद् ब्रह्मेम भवति, अर्थात ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं, दरिया की हुबाब से है ये सदा, मैं और नहीं तू और नहीं, मत जान मुझे अपने से जुदा, मैं और नहीं तू और नहीं, आईना मुकाबिले मुख को धरा, तब बोल उठा यूं अस्क उसका, क्यों देख के हैरान यार हुआ, मैं और नहीं तू और नहीं। वेदांत के इस अद्वैतवाद का एक उर्दू शायर ने कितना सुंदर चित्रण किया है। बार बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आँख खुली देखा मेरा ही गिरेबा था। मूल पद 262। चन्न भूले के मुँह बिच यज्ञनु, जिमें चकोरा पालेंदा ये, फुल दी गोदी बह के भंवरा, जिंदा जान गंवा लेंदा ये, लख पतंगे एक सम्माते, सड़ सड़ के मर जांदे ने।
कई पपीहे सात बूंद लई अपना आप गुआंदे ने। यह सब प्यार ने एक पासे दे, दूजे ने कुछ सार नहीं। कहें अवतार बिना गुरु पूरे, प्यार दा बेड़ा पार नहीं। हिंदी काव्यानुवाद। ज्यों चकोर चांद के भ्रम में अगन अंगारा खा लेता है, कुसुम की कोमल गोद बैठ के भंवरा जान गंवा देता है। लाख पतंगे एक समा पर जल जल कर मर जाते हैं, कितने चातक स्वाति बूंद हित अपनी जान गंवाते हैं। ये सब प्यार है एक तरफ के, दूजे को कुछ सार नहीं। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, प्रीति की नैया पार नहीं। अर्थ, जैसे चकोर चंद्रमा से प्रेम करने के कारण अंगारे को चंद्रमा समझकर मुंह में रख लेता है और जल जाता है, जैसे भंवरा फूल के संपुट में बैठकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है, इसी प्रकार अनेक पतंगे समा दीप शिखा पर जलकर मर जाते हैं और चातक पपीहे भी स्वाति बूंद के लिए तड़प कर प्यासे मर जाते हैं। इन चारों के प्रेम में तो कोई कमी नहीं थी, परंतु इनकी हानि इसलिए हुई कि ये प्यार एक तरफा था। दूसरे प्रेम पात्रों को तो कुछ पता ही नहीं था कि हमसे कोई प्यार भी कर रहा है। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि प्रेम की नैया गुरु के बिना पार नहीं होती, अर्थात वास्तविक प्रेम तत्व गुरु ही समझाता है और यह प्रेम एक तरफा नहीं होता और ना इस प्रकार हानिकारक ही होता है। यह प्रेम आनंद प्रद है, हानिकारक नहीं। व्याख्या। प्रेम की गाड़ी हमेशा दो पहियों पर चलती है, एक प्रेमी और दूसरा प्रेम पात्र। यदि प्रेमी तो प्रेम में दम तोड़ जाए और प्रेम पात्र को पता भी ना हो तो यह एक तरफा प्रेम, वन साइडेड लव, प्रेम नहीं बल्कि भ्रांति है, धोखा है। क्योंकि इश्क का मजा है जब दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। चकोर, भंवरा, चातक और पतंगा जिन्हें दुनिया प्रेम का आदर्श मान बैठी है, इसी प्रकार प्रेम नहीं बल्कि प्रेम की भ्रांति मात्र है, क्योंकि दूसरी ओर से तो कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं। मेरठ के संत कवि गोविंद राम ने क्या खूब कहा है। मीन मरे जल के बिछड़े, जलने को दया नहीं मीन की माने। चातक स्वाति की बूंद रटे, स्वाति ना चातक को पहचाने। चंद्र की चाह चकोर मरे, चाह चकोर की चंद्र न जाने। और ऐसी अप्रीत लगी न भली की, प्राण भी जाए तो प्रीत न माने। क्या लाभ है ऐसी प्रीति और भक्ति का। हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि अमुक भक्त ने भगवान की मूर्ति के आगे अपनी जान दे दी, अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी अथवा किसी और का बलिदान कर दिया। युग पुरुष कहते हैं कि यह भक्ति या प्रेम नहीं। अपने पिताजी की जड़ फोटो के सामने रोने से आपको कुछ ना मिलेगा। हाँ, अपने चेतन पिता के समक्ष प्रेम में रो तो बहुत कुछ मिल सकता है। पहले ब्रह्मज्ञानी गुरु से इस चेतन तत्व रूपी परम पिता की जानकारी अथवा पहचान करो तो वह वास्तविक प्रेम अथवा भक्ति होगी, क्योंकि इस प्रेम में दूसरी ओर से प्रतिक्रिया और उत्तर भी मिलेंगे। हनुमान जी माता सीता को प्रभु प्रेम का रहस्य बतलाते हुए कहते हैं कि जो राम से जितना प्रेम करता है, राम उससे दुगना प्रेम करते हैं। जन जननी मानहु जिय दूना, तुमसे प्रेम राम के दूना। अर्थात जितना प्रेम भक्त भगवान से करते हैं उससे दुगना प्रेम भगवान भक्त से करते हैं। यही वास्तविक प्रेम भक्ति है। अन्यत्र भी गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना जानकारी के विश्वास नहीं हो सकता और बिना विश्वास के प्रेम अथवा भक्ति नहीं हो सकती। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। ऐसी उनकी स्पष्ट घोषणा और अनुभव है जो युग पुरुष के अनुभव के समकक्ष ही है। जिसको उर्दू फारसी के कवियों ने प्रेम का आदर्श मान लिया है, वह पतंगे आदि का एक तरफा प्रेम नाश के लिए तो हो सकता है, परंतु भक्ति या मुक्ति के लिए नहीं। क्योंकि गीता में लिखा है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा
बिना संति नाशाय समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए जलती हुई अग्नि में वेग से प्रवेश करते हैं, अर्थात यह नाश के लिए है। संत वाणियों में और अन्य ग्रंथों में जिसे प्रेम कहा गया है वह सतगुरु का प्रेम है। हरि सम जग कोई वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम प्राण, सत्य गुर सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रहण। सतगुरु इसीलिए सर्वाधिक हितैषी कहा गया है कि वह कण कण में व्यापक प्रभु के प्रेम का पाठ पढ़ाता है, क्योंकि बिना ब्रह्म दर्शन के यह प्रेम संभव नहीं। सतगुरु से ब्रह्म की पहचान करके फिर प्रेम पूर्वक जिस नाम से भी पुकारोगे तो दूसरी ओर से भी प्रतिक्रिया होगी। कहा भी है, अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। यह प्रेम वास्तविक प्रेम होगा। संसार की तरह स्वार्थ के लिए केवल शाब्दिक प्रेम नहीं होगा, बल्कि दोनों ओर से हार्दिक प्रेम होगा। संतों और भक्तों का प्रेम इसी प्रकार का होता है। लागी लागी क्या करे, लागी बुरी बला, लागी सोई जानियो आर पार होई जा। गड़ गड़ के बातें कहे मन में तनक न प्रीत, नारायण कैसे मिले साहिब साचे में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकार, राजा पर जा जई रुचे, शीस दे लई जा। शीस देने का अर्थ अहंकार समाप्त होना है। जैसे ऊंट में तब तक बड़ेपन का अहंकार रहता है जब तक वह पर्वत को नहीं देखता, पर्वत देखते ही ऊंट का अहंकार टूट जाता है। उसी प्रकार सतगुरु विशालतम ब्रह्म के दर्शन करा के जब शिष्य का अहंकार समाप्त कर देता है तब प्रेम का आरंभ होता है। यह एक तरफा नहीं दो तरफा प्रेम होता है। इसी में भक्ति का आनंद निहित है। गोस्वामी जी के शब्दों में, सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। मूल पद 295। होई निवाणा अते निताड़ा, जिसनु कोई पछाणे ना, गलियां देख खां तो होला, जिसनु कोई सिहाड़े ना। बिन माया दे कदर न कीमत, कोई ये नू जाने ना। ना कुल्ली ना जुल्ली होवे, खाने नु घर बिच दाणे ना। लेखा दे बिच लिखी गरीबी, ना कुछ भी तकदीर करे। कहे अवतारे मुर्शद पूरा, छिन पल बिच अमीर करे। हिंदी काव्यानुवाद। दीनहीन या सहाय प्राणी, कोई जिसे पहचाने ना। गलियों के तिनके से निर्बल, जिसे कोई कुछ माने ना। बेचारा कंगाल दीन हो, कोई जिसको जाने ना। भूखा नंगा बेघर होवे, खाने को भी दाने ना। लिखी भाग्य में कंगाली हो, कुछ भी ना तकदीर करे। कहे अवतार या सत्य गुर पूरा, पल में उसे अमीर करे। अर्थ, यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल मान रहित असहाय और दीन भी है, जिसे कोई पहचानता भी ना हो, गली में पड़े तिनके से भी अधिक निर्बल हो, जिसका कोई सम्मान भी ना हो, धनहीनता के कारण ना कोई उसे जाने ना आदर दे, घरहीन वस्त्रहीन हो और खाने के लिए अनाज भी जिसे ना मिलता हो, भाग्य में कंगाली लिखी रहने के कारण जिसका मुकद्दर बदलने की कभी संभावना भी ना हो। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि इस पूरे सतगुरु में इतनी शक्ति है कि ऐसे अभागे और कंगाल व्यक्ति को भी यह पल भर में अमीर कर सकता है, अर्थात नाम धन देकर क्षण में उसका जीवन बदल देता है। व्याख्या, इस पद का केंद्रीय भाव यह है कि कोई कितना भी अधिक पापी, दीन, कंगाल और भागहीन हो,
यदि वह भी वर्तमान सद्गुरु की शरण में आ जाए तो उसका भी भाग्य बदल जाता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। इस पद में यह मुर्शद का अर्थ वर्तमान सद्गुरु ही लेना चाहिए। इस पद के उक्त भाव में शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव पर ब्रह्म अर्थात गुरु ही पर ब्रह्म होता है, अतः यह सब कुछ करने में समर्थ होता है। मूकम करावति वाचालम पंगु लंघयतम गिरिम आदि उक्तियाँ इसका समर्थ करती है। इस प्रसंग में भाई गुरदास जी की वाणी का यह कवित्व भी दृष्टव्य है। चरण कमल गुरु कंचन मूनर भय, कंचन पारस भय पारस परस के, वायस भय हैं हंस हंस ते परम हंस, चरण कमल चरणामृत सुरस के, सेवक सकल फल सकल सुगंध बास, सुकरी से कामधेनु करुणा बरस के, श्री गुरु चरण रज महिमा अगाध बोध, लोग वेद ज्ञान कोटि विषमय नमस्के। अर्थात गुरु के चरण कमल की महिमा से लोहा स्वर्ण हो जाता है, स्वर्ण पारस बन जाता है। वह कंचन लोहा करे या करे आप समान, कौवे हंस हो जाते हैं और हंस परम हंस जीवन मुक्त हो जाते हैं। गुरु चरण कमल के चरणामृत रस से सेमर का नीरस फूल भी सुगंधित फल में परिवर्तित हो सकता है। गुरु की दया दृष्टि से सूरी भी कामधेनु बन जाती है। श्री गुरु चरणों की महिमा इतनी अगाध है कि लोक वेद ज्ञान की सभी कोटियों के लिए अगम है। इनसे सभी विषमताएं सुखों में बदल जाती हैं। विभीषण की लंका में कोई प्रतिष्ठा सम्मान धन संपत्ति आदि नहीं थी, बल्कि बात बात पर लात लगती थी। उन्होंने अपनी स्थिति का स्वयं वर्णन किया है। सुनहु पवन सुत रहिन हमारी, जिम दस नन महजीब बिचारी। परंतु उसी हीन दीनहीन कंगाल भयभीत प्राणी विभीषण को जब राम के कमल चरणों की कृपा प्राप्त हुई तो सब कुछ बदल गया। और गोस्वामी जी को भी यह लिखना पड़ा, जो संपत्ति 10 शीश अर्पी करि रावण शिव सोलिनी, सो संपत विभीषण अति सकुच सहित हरिदीनी। इसी प्रकार हनुमान जी के जीवन में भी कितना परिवर्तन राम चरण कृपा से आया, इसका अनुमान उनका पहला जीवन देखकर ही हो जाता है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, कहूँ कवनमय परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, किन्हीं के पास मोरी गुण बरे बिलोचननी। प्रभु कृपा को याद करके भक्त हनुमान की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान पर अनंत कृपा हुई है। राम मंदिर भी इतने नहीं जितने हनुमान मंदिर देखे जाते हैं। गुरु कृपा से पापी भी पूज्य बन जाता है। पिछले अनंत जन्मों के पापों का कर्म लेखा रिकॉर्ड भी गुरु कृपा से अथवा गुरु ज्ञान से नष्ट हो जाता है। अर्जुन को गुरु कृष्ण इसे भली भांति समझा कर कहते हैं। गीता 4:36 में लिखा है, अपिचेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम सर्वम ज्ञानम पलवेनयो, सर्वम ज्ञान पलवेनयो विजनम संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू गुरु ज्ञान की नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से अच्छी तरह पार हो जाएगा, तर जाएगा, छूट जाएगा। इस संदर्भ में वेद का यह मंत्र भी दृष्टव्य है। अथर्ववेद 7:3-1 में लिखा है, अयाभिष्ठा जनयन कर्भराणी साही धृण रुरुवराय गातु, सा प्रत्युदय युद्ध रुणम मधवो अग्रम स्वया तन्वा तन्वैरणतः। अर्थात गुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान से तेजस्वी हृदय वाला और ज्ञान मार्ग पर चलने वाला इस नीची स्थिति से नित्य कार्यों को करता हुआ मुक्ति के लिए ऊपर उठता है। उदयत ऊपर उठता है, मुक्त होता है, क्योंकि वह स्वयं को प्रेरणा करता है। पापी मनुष्यों की तो बात ही क्या, गुरु कृपा से तो गिद्धादि पक्षी भी मुक्त हो सकते हैं। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जहि जाचत जोगी।
इस प्रकार गुरु चरण शरणागत व्यक्ति के समस्त पापों का लेखा समाप्त होकर नाम धन प्राप्त कर मुक्त होने का कथन शास्त्र सम्मत और युग पुरुष का आर्ष वचन है। अतः इसमें शंका व संदेह का कोई स्थान नहीं प्रतीत होता। मूल पद 316। यह शरीर ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जो यह दे बिच बोले, आपे नाच नचावे ए हो, इस माया दे बह बोले, आपे इस मकान बिच बह के लाम कांदा बूहा खोले, कच दी हटी बैठा साईं, हरदम सचदा सौदा तोले, सच दी भालच बंदा ये में, कच दा धोखा खांदा ये, कहे अवतार गुरु वो पूरा, जो ये पर्दा लेंदा ये। हिंदी काव्यानुवाद। यह देह तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जो इसके बिच बोले, यही नचाए नाच बैठ कर सबको इस माया ओले, इस घर अंदर आप बैठ के बेघर का जो द्वारा खोले, कांच हाट में बैठा स्वामी सदा सत्य का सौदा तोले, चला ढूंढने सांच को बंदा, कांच में धोखा खाता है, कहे अवतार गुरु वह पूरा, जो पर्दाया उठाता है। अर्थ, यह देह 5 तत्वों का संघात है, अतः ब्रह्म नहीं, परंतु जो जीव कूटस्थ इस शरीर में बोलता है वह ब्रह्म है। इस मायावी देह के पर्दे में बैठकर आप ही इस देह को नाच नचाता रहता है। स्वयं इस शरीर में बैठकर शरीर निराकार के दर्शन का द्वार खोलता है, अथवा असत्य देह में प्रकट होकर सत्य ब्रह्म का ज्ञान कराता है। अर्थात अधिकारी जिज्ञासियों को ब्रह्म ज्ञान बांटता रहता है। सत्य की खोज में मानो असत्य माया में भटकता रहता है और माया के पर्दे में छिपे इस सर्वव्यापी ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाता। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि पूरे सतगुरु की यह पहचान है कि वह माया का पर्दा हटाकर ब्रह्म के दर्शन करा देता है और ये अपनी शरण में आए हुए जिज्ञासु को जन्म मरण से मुक्त कर देता है। व्याख्या। दृश्यमान जो भी है वह माया है, ब्रह्म नहीं। शरीर भी दृश्यमान होने से ब्रह्म नहीं, परंतु इस देह के अंदर जो अदृश्य जीव देही अथवा आत्मा बोलने आदि की क्रिया प्रकृति के द्वारा करा रहा है वह ब्रह्म ही है। यहाँ एक पुरुष ने 2 दावे किए हैं, एक तो सब दृश्यमान माया है, दूसरे जीव ही ब्रह्म है। मानस में भी संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अर्थात जो वस्तुएं इंद्रियों और मन के विषय हैं वे सब माया हैं। किसी शायर ने भी कहा है, जो नज़र की नज़र में आए, जो समझ की समझ में आए, खुदा वह हो नहीं सकता, अर्थात वह माया है। मन बुद्धि और इंद्रियों के विषय सब माया हैं, अतः शरीर को भी माया कहा है। जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन अद्वैत वेदांत का मूलाधार है। इसी की ओर युग पुरुष ने यहाँ संकेतित किया है। इसके समर्थन में अनेक प्रमाण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, यहाँ कुछ प्रस्तुत करने उचित होंगे। आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, ईश्वर और जीव इन 2 उपाधियों का ठीक ठीक निराकरण होने पर ईश्वर भी नहीं, जीव भी नहीं। जैसे राजा की उपाधि राज्य और सिपाही की उपाधि छोटा गांव, दोनों उपाधियां समाप्त होने पर राजा राजा नहीं और सिपाही सिपाही नहीं। यानी जैसे घड़े के अंदर के आकाश को कोई घटाकाश कहे और बाहर के आकाश को महाकाश, घड़ा टूटने पर घटाकाश न महाकाश, केवल आकाश है। इसी प्रकार ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि पंचकोश माया का कार्य समाप्त होने पर न जीव न ईश्वर, केवल एक चेतन तत्व निरंकार ही है। आशरीरम शरीरेस्व ननावस्येस्व व्यवस्थितम, अर्थात परमात्मा शरीरों में स्थित होकर भी शरीर रहित है। इसी प्रकार मुंडकोपनिषद 2:2:11 में भी कहा गया है कि अमृत रूप ब्रह्म सामने
पीछे दक्षिण उत्तर नीचे ऊपर अर्थात सब ओर फैला हुआ है। ब्रह्म ही विश्व है और यह ब्रह्म श्रेष्ठ है। वेदांत दर्शन में बहुत मशहूर उक्ति है कि हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु, अर्थात हरि ही जगत और जगत ही हरि है, हरि और जगत में भिन्नता नहीं। यहाँ प्रश्न उठता है कि शरीर भी तो ब्रह्म से बने हैं, जीव और ब्रह्म अज्ञान में दो तो हैं, वास्तव में नहीं। जैसे किसी की आँखें ठीक ना हो तो चाँद भी दो दिखाई देने लगते हैं, जबकि होता एक ही है। आप इस मकान बिच बाके, आप परमात्मा ही सद्गुरु के शरीर में बैठ के बिना शरीर वाले ब्रह्म के ज्ञान का द्वार खोलता है, अर्थात हरि दर्शन करा देता है। एक संत के शब्दों में, स्वामी होकर दास में तू ही भरम नाश करता है, जड़ तिमिर तेरे प्रकाश में दिन रात रास करता है। गुरु गोविंद तो एक हैं, केवल कबीर ने ही नहीं कहा बल्कि सभी संतों और ग्रंथों की मान्यता यही है। भाई गुरदास का यह कवित्व इस संदर्भ में दृष्टव्य है। निर्गुण सगुण के अलख अवगत रूप, पूर्ण ब्रह्म गुरु रूप आप प्रगटाए हैं। सरगुण श्री गुरु सरस के ध्यान रूप, अकाल गुरु शिक्षण दिखाए हैं। यानी अलख अरूप निराकार ब्रह्म ही गुरु में साकार शरीर द्वारा होता है और साकार गुरु के दर्शन तथा ध्यान करके ही उसमें निराकार अकाल परम पुरुष श्रद्धालु गुरु शिष्यों भक्तों को दिखाई देता है। गोस्वामी जी भी इस विषय में यही मानते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसलिए पुरुष ने कहा है कि माया का शरीर स्वेच्छा से धारण करके या स्वयं ही अपने निराकार रूप का दर्शन जिज्ञासु को कराता है। इसी को कहा गया है कि कांच की दुकान शरीर में बैठकर यह सच का सौदा निराकार का ज्ञान तोलता है। सच दी भाल बंदा एवे, कचदा धोखा खांदा ये। माया को ही सब कुछ समझकर मूर्ख जिज्ञासु भ्रांति में फंस जाता है, जबकि वह चला था ब्रह्म रूपी हीरे सांच को ढूंढने के लिए। हीरे के बदले विषयों के कांच माया को ही एकत्र करने लगा। मानस में लिखा है, नर तनु पाय विषम मन देही, पलट सुधाते सठ बिसलेही, ताही कबहु भल कहै न कोई, गुंजा गहाई परस मन खोई। अर्थात मनुष्य का दुर्लभ जन्म प्राप्त करके भी जो प्रभु के बजाय विषयों में मन लगाते हैं वह सठ अमृत को छोड़कर विष ले रहे हैं। जो पारस मणि को फेंक कर घुंघची उठाता है उसे कौन अच्छा कहेगा। इसी भाव को वाणीकार ने कहा है कि मानस सांच को खोजते खोजते कांच चमकदार माया में भ्रमित हो जाता है, धोखा खा जाता है। गुरु वह पूरा जो यह पर्दा लाइंदा ये। माया का पर्दा हटाकर ब्रह्म दर्शन कराने की शक्ति केवल पूरे गुरु में ही होती है। इसीलिए तो वैदिक ऋषि भी गुरु से प्रार्थना करता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यास्यापि हतं मुखम, तत्वं पूर्ण प्रावणु सत्य धर्माय दृष्टये। ईशावास्योपनिषद। यानी सत्य ब्रह्म का मुख माया के सुनहरी चमकदार ढक्कन से ढका हुआ है। हे प्रभु, मुझ सत्य धर्मी के लिए तू वह पर्दा हटा जिससे मैं सत्य के दर्शन कर सकूं। इसको सिया राम शरण गुप्त ने इस प्रकार कहा है, मुख आवरित है सत्य का उस पात्र से जो हेममय है विश्व पोषक। हे प्रभु, मुझ सत्य धर्मा के लिए वह आवरण तू दूर कर जिससे कि दर्शन कर सकूं। वेद की इस ऋचा में भी स्वतः सिद्ध है कि माया का यह आवरण पर्दा सतगुरु ही उठाकर निराकार सत्य के दर्शन करा सकता है। और यही वास्तविक सतगुरु की पहचान भी है कि वह माया का पर्दा हटाकर ब्रह्म दर्शन कराए तो पूरा सतगुरु है, अन्यथा नहीं। इसी भाव को यहाँ कहा गया है कि कहे अवतार गुरु पूरा जो पर्दा यह उठाता है। इन अवतार वाणी के पदों की विवेचना जो डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने तमाम धर्म ग्रंथों शास्त्रों से मिला करके की है, इसका मूल मंतव्य यही है कि हम सभी अगर अपने आप को निरंकारी मिशन के फॉलोवर मानते हैं, हम सभी अपने आप को सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के अनुयायी मानते हैं, गुरसिख मांगते हैं, भगत मानते हैं, तो इनके द्वारा लिखित इन संपूर्ण अवतार वाणी को, हरदेव वाणी को पढ़ें
और सिर्फ पढ़ें ही नहीं, इसके एक एक शब्द की विवेचना करें और इसमें हमारे जीवन को सुखमय खुशहाल बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए, परिवार कैसे चलता है, संसार कैसे चलता है, कारोबार कैसे चलता है, व्यापार कैसे चलता है और हर कार्य कैसे होता है, उठना बैठना खाना पीना सब बतलाया मुर्शद ने। एक एक छोटी से छोटी बातें पवित्र हरदेव वाणी में और संपूर्ण अवतार वाणी में सतगुरु ने लिख रखा है। एक आश्रम के बाहर लिखा था एक स्लोगन कि परमात्मा के सिवाय अगर कहीं दूसरी जगह मन लगाया तो अंत में रोना पड़ेगा। और जब उस आश्रम, जिसका आश्रम था, उनके बारे में देखा, उनकी फ़ोटो को देखा तो वो स्वयं जेल में बंद हैं। कहने का भाव ये है, इसी बात को अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस तरह फरमाते हैं कि औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से नरवह बुद्धिमान नहीं। तो नियम सबके लिए बराबर हैं। याचना कामना प्रार्थना सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में कि हे दीन दयाल सच्चे पातशाह सदगुरु माता दया करो, कृपा करो। हम इन दोनों जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, निरंकारी मिशन के संपूर्ण अवतार वाणी, पवित्र हरदेव वाणी, इसके वचनों को सही तरीके से पढ़ करके, समझ करके, आपके आदेशों से मिलान करके, क्योंकि आपकी ही रब्बी दातें हैं, आपकी ही रब्बी बातें हैं, तो उस पर चलने का प्रयास करें। आपका आधार लेकर, इस निरंकार का सहारा लेकर के, तो इस पद को बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी, दास को नादान समझ करके बख्श लीजिएगा। आप सभी माई बाप हैं, आप सभी के हाथ में संसार की सभी रिद्धि सिद्धियां हैं। सतगुरु ने स्वयं कह दिया कि अगर संसार की कोई भी भौतिक पदार्थ आपको चाहिए तो ये साध संगत है, कि संत महात्मा है, इनके चरणों में मत्था रगड़ो, इनके चरणों को धो धो करके पियो। आपके शरीर में कोई व्याधियां नहीं रहेंगी, कोई पाप संताप नहीं रहेगा। और इन्हें अपने घर में बुला करके इनका सत्कार करो, इनका सम्मान करो, इनसे प्यार करो, तो ये आपके घर के सारे भंडारे भर देंगे। तो इसी याचना कामना, इसी गुरुमत को आधार बना करके, सदगुरु के वचनों को आधार बना करके दास भी करबद्ध प्रार्थना करता है आप सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में कि आप सब जानी जान हो, आप सब कृपा निधान हो, आप समर्थ हैं। आप इतनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे दास गुरुमत का आधार लेकर के, इस निरंकार का सहारा लेकर के आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, प्यार कर पाए और अपना जीवन सुखद और सुहेला बना पाए, लोक सुखी पर लोक सुहेला बना पाए, सुकून के भागीदार बन करके। ज्ञान के पश्चात ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है, पूर्ण गारंटी हो गई है। अब इस ज्ञान को अपने ध्यान में टिकाए रखने के लिए आप संतों के चरण की ज़रूरत है, सतगुरु के शरण की ज़रूरत है। ये चरण आपके और शरण सतगुरु के हर पल हर क्षण बना रहे, निरंकार का एहसास हर पल हर क्षण बना रहे। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।